हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ 11 शब्दों की समझ। बच्चे, इसमें शब्द जाल की सहायता से हम शब्दों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कोई शब्द दिया हो तो शब्द जाल की सहायता से हम उसका विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थिक, उसका जो व्याकरण, भेद, संज्ञा, सर्वनाम क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जिसमें मुख्य शब्द शब्दकोश और पूर्व ज्ञान। शब्दकोश होता है बच्चे, जैसे आप इंग्लिश में डिक्शनरी यूज करते हो वर्ड्स देखने के लिए, शब्दों के अर्थ और अलग अलग व्याकरण के रूप देखने के लिए, वैसे ही हिंदी में होता है शब्दकोश। पूर्व ज्ञान मतलब आपकी प्रीवियस नॉलेज, कि आपको पहले जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आप शब्दों के अर्थों का अनुमान लगा सकते हैं। तो बच्चे, पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। आप क्या कभी किसी गाँव में गए हैं, किसी विलेज में कभी गए हैं? क्या फर्क होता है गाँव और शहर में? प्लीज मुझे ये बताइए कि आप किसी गांव में गए हैं और गांव और शहर में क्या फर्क होता है। हाँ जी, देखो, गांव और शहर में क्या फर्क होता है। गांव और शहर में जो है, सबसे पहले तो प्रदूषण का बहुत फर्क होता है। गांव में प्रदूषण बिल्कुल ना के बराबर होता है। गांव में जो है वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ पे शुद्ध हवा होती है, पानी भी शुद्ध होता है, हमारे चारों तरफ हरियाली होती है। और शहरों में इसके कंपेरेटिवली प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है और शोर शराबा होता है। वहाँ पे शांत वातावरण शहरों में नहीं होता, जो कि गांव में शांत वातावरण होता है। इसके अलावा गांव में क्या होता है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो कम होती है, पर उसके कंपैरेटिवली शहरों में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चे, ये जो मैंने शब्द लिखे हुए हैं कुछ, आप अब अपनी नोटबुक निकालिए, रफ कॉपी, उसके ऊपर ये वाले शब्द आप लिख लीजिए। आप अपनी नोटबुक निकालिए और उसके ऊपर ये वाले शब्द जो है, हरि, तारक, मरकत, वसुधा, सनई, मतवाली, ये सारे शब्द जो हैं ये आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। आज हम करेंगे जो आपकी कविता है ग्रामश्री, वो पढ़ेंगे और उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाएंगे। आपने वो कविता अभी मैं पढ़ूंगी, आपने ध्यान से सुननी है और कविता को सुनकर उसके जो है, उस कविता के जो आपको अर्थ समझ आएंगे, जो आपने उनका सिर्फ अंदाजा लगाकर लिखना है, जो आपको अर्थ इसके समझ आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको शब्द लिखाए हैं, और ध्यान से आप कविता को सुनोगे। कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत, कविता है ग्रामश्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटे जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहई सन्हे की सोने की किंकनियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली, लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक सपनों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में संगीत शांत निज शोभा से हरता जन्मन। बच्चे, ये थी हमारी कविता और अब आप इस कविता को
आराम से अपने कंटेंट बुक में साथ साथ पढ़िए और जो शब्द मैंने लिखवाए हैं उनके अनुमान लगाने की आप कोशिश कीजिए। आई विल गिव यू टाइम फॉर राइट यूर मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। प्लीज डू फास्ट। आपके शब्द आपको पता है, ये वाले शब्द आपने लिखने हैं और इनके आपने अर्थ फटाफट से अनुमान लगा के लिखिए। हाँ जी, लिख लिए सभी ने शब्द। जैसे देखो हरित, हरित का आपने क्या अनुमान लगाया? यस, हरा। हरित का अनुमान क्या होगा? हरा। तारक, तारक क्या हो सकते हैं? तारे। मरकत, मरकत का अनुमान लगाया आपने? नहीं, मरकत का अनुमान है बड़ा। वसुधा, यस, वसुधा का क्या अनुमान लगाया? धरती। वेरी गुड। सनई, सनई का अनुमान लगाया? सनई एक पौधे का रूप होता है, यू कैन राइट है। मतवाली, मतवाली का क्या नाम अनुमान है? मतवाली मतलब खुशी, खुश, मस्ती से भरा हुआ। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताइए, आपने जो अनुमान लगाए हैं क्या आप उनसे सेटिस्फाइड है कि हमारे ये जो हमने अनुमान लगाए हैं वो सारे अर्थ सही होंगे? हाँ जी है? नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ अनुमान लगाया है, हमारा जो अनुमान है वो गलत भी हो सकता है। तो हम अपना अनुमान सही करने के लिए या अर्थ सही जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें शब्दों की समझ हमने कैसे करनी है। हम प्रॉपर जो हमारा अर्थ हमें पता चले, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पूर्व ज्ञान का प्रयोग, मुझे पूर्व ज्ञान जो हमने पहले पढ़ा है उसकी नॉलेज। जैसे वसुधा है, वसुधा का हमने पढ़ा होता है प्रायवाची शब्द में भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, तो आपका पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होगा। ऐसे ही हरित मतलब हरे से रिलेटेड हो गया। तारक, तारों से हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, तारक वगैरह इस टाइप के वर्ड्स, तो ये पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो गया। हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये होगा इसका अर्थ। सेकंड, शब्द के आसपास दी गई जानकारी का प्रयोग करना, कि शब्द जो हमने कविता में पढ़े उसके आसपास ऊपर नीचे क्या लाइनें दी गई हैं, कौन से शब्द दी गए हैं, उनको देखकर हम शब्दों के अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं। थर्ड में, अगर हमें अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा, हमारा अनुमान हमें लगता है कि हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते, तो हम सही अर्थ जानने के लिए कि हमारा अनुमान अगर गलत है या हमें लगता है कि अनुमान गलत हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? शब्दकोश का प्रयोग। शब्दकोश में बच्चे पूरी जो है आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी, उसमें सटीक अर्थ मिलेगा जो उसका शब्द का प्रॉपर अर्थ है, और उसके अलावा आपको उसके प्रायवाची और वो सारे समानार्थी, विलोम शब्द, ये सारे उसमें आपको मिलेंगे। बच्चे क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि शब्द जाल का क्या फायदा होता है? शब्द जाल का क्या फायदा होता है? बच्चे शब्द जाल जो है उसका ये बेनिफिट है कि जब हम किसी को शब्द जाल बनाते हैं किसी शब्द का, तो हम उसमें प्रायवाची भी लिखेंगे, उसमें विलोम शब्द भी लिखेंगे, हम उसमें समानार्थी शब्द भी लिखेंगे, उसका वाक्य भी बनाएंगे, और व्याकरण का जो भेद है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया है, क्या है, तो वो भी हम उसमें एक साथ दिखाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम शब्द के रूप में पूरी जानकारी जो है हम एक दृश्यात्मक रूप में, विजुअल रूप में हम उसको दे सकते हैं। इट्स क्लियर टू एवरीवन? अब आपको शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना समझ आ गया कि हम अर्थ को हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं, और सटीक उत्तर जो है हम शब्दकोश की सहायता से ढूंढ सकते हैं। अब मुझे आप जो शब्द आपको नया लगा हो उस शब्द का वाक्य बना के बताएं जो आपकी कविता में दिया हुआ है। हाँ जी, जैसे कि मखमल सा, उसका कुर्ता मखमल सा है, मेरी नई कमीज मखमल सी कोमल है। आप इस तरह के वाक्य बना सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ये था आपका पार्ट नंबर 11, और अब आपने अपनी वर्कबुक में 11.1 कंप्लीट करनी है। इट्स ओके।